एलोपैथिक और हर तरह के इलाज करवा लिए थे और बहुत परेशान थी जब रैशेज होते थे। आप मेरे स्किन देख सकते हैं, ये देखिए सारा काला हो गया था। और जब सेब टाइम में धूप में निकलना पड़ता था तो बहुत परेशानी होती थी और पास्टर जी कहते थे तू नहीं जाएगी क्योंकि तेरे रैश में दर्द होता है, फिर तू रोती है आगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी रैशेज होती थी कि वो ब्लड निकलने लगता था उसमें से। और मैं बहुत परेशान थी कि मैंने कहा ये जो फास्टिंग चल रहे 40 दिन के, इनमें मुझको चंगाई चाहिए चाहे कुछ हो जाए। तो प्रभु ने मुझे एक बड़ी चंगाई दी है कि मैं पास्टर जी से मैंने प्रार्थना करवाई और पास्टर ने कहा तेल लाओ जल्दी, आपके घर में अगर तेल है। मैंने कहा नारियल का तेल है। और मैं बता रही हूँ कि नारियल के तेल से भी मुझे एलर्जी थी। मेरी एलर्जी मैंने प्रोफाइल बनवाई, उसमें डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें कह दी। आप खीरा नहीं खा सकते, आप बंद गोभी नहीं खा सकते हो, आप पपीता नहीं खा सकते, लेमन नहीं खा सकते। मैंने कहा बचाई क्या, फिर क्या खाऊंगी। तो इस तरह मैं एक भ्रम में जी रही थी कि ये खा लूंगी तो ये हो जाएगा, हाई मीट खाने से कुछ तो नहीं होगा। इवन जो चाट पापड़ी हम लेडीज लोग खाते हैं ना, वो मैं बनाती बहुत अच्छा लेकिन खा नहीं पाती थी। और वो खाने के बाद मुझे फिर से शुरू हो जाता था, तो मैं डरते डरते खाती थी। आज रात को दवाई भी खा लूंगी और ये भी खा लूंगी, ऐसे होता था। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, जब ये लोग सब गए तो मैं डर रही थी, रखे हैं फ्रिज में, खाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को कल प्रोग्राम पे जाना। तो ये एक भय था अंदर जीवन में मेरे, डरती थी। और वो उनकी खुजली होगी। बहुत पास्टर जी कई बार आए थे, मैंने दिखाया था कि देखो मुझे ये परेशानी होती, तो उन्होंने बोला आप दुआ करेंगे हम आपके लिए। लेकिन वो एक दिन था जिस दिन मेरे लिए परमेश्वर ने चंगाई रखी थी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक दिन परमेश्वर ने हमारे लिए सेट किया होता है। हम सालों से उस बीमारी में जूझ रहे होते हैं, सालों से हम परेशानियों में होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन सेट किया होता है कि जिस दिन हम पूरी तरह रिपेंट करें, हम पूरी तरह अंगीकार करें। और मैंने अंगीकार किया कि प्रभु जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने किसी के लिए अपशब्द बोले हैं या अपने मन में किसी के लिए कुछ गलत भावना रखी है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग करते हैं गलतियाँ। 2-2 मिनट में हम झूठ भी बोल देते हैं, 2-2 मिनट में हमसे बहुत सारा ऐसा होता है जो हम खुद भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की एक पुस्तक है जिसमें वो लिखता रहता है। शायद वो वेट कर रहा था कि ये गलतियों की माफी मांग ले। और उस दिन मैंने रिपेंट किया, पास्टर जी ने प्रार्थना करी और एक ऐसी शिवरिंग हुई। उसके बाद से मैं ठीक होने लगी। वही नारियल का तेल जो मेरे लिए एलर्जी था, ना मैं ना कोकोनट वाटर पी सकती हूँ, ना मैं उसको खा सकती हूँ, तो तेल भी उसी में से बनता है, नहीं लगा सकती थी। लेकिन उसी से पास्टर जी ने उसमें फिंगर डाली, प्रार्थना करी। उन्होंने कहा विश्वास करके लगाओ, ये यीशु का लहू है। और जब जब लगाओगी तो यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। और एक विश्वास के साथ मैं लगाती रही। लेकिन शैतान हमको बार बार उस पीछे की तरफ ले जाता है। अरे तेरे तो ये, तू इससे तेरे को एलर्जी थी। एक हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रहा। पास्टर जी ने भी फोन करके पूछा कैसा, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा। उन्होंने कहा लगाती रहो और प्रार्थना जरूर करना, विश्वास में लगाती रहो। मैं लगाती रही। उसके बाद एक हफ्ते के बाद मुझे फिर से रैशेज आ गए और बहुत ज्यादा वाले आ गए। लेकिन मैं घबराई नहीं। और मैंने, जब कोई नहीं था, सब गए हुए थे, मैं घर में अकेली थी, मैंने दरवाजा किया बंद, घुटनों पे आई, मैं खूब रोई प्रभु के आगे। मैंने कहा प्रभु तेरे लहू बहाने से जब मैं हो चुकी हूँ चंगी, तो ये क्या है। और फिर मैंने उसको कमांड करके मैंने डांटा अपनी एलर्जी को कि ये दुष्ट की एलर्जी की आत्मा मेरे अंदर से निकल। 3-4 बार मैंने उसको कमांड करी। और मैंने कहा जब तेरा डंक यीशु मसीह ने क्रूस पर कुचल दिया तो तू आज मुझे कुछ सताने आई है। मैंने बहुत उससे भर के आत्मा में मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, आज मुझको छुटकारा चाहिए। इस समय आप बहुत परेशान हो चुकी हो इस बीमारी से, दवाइयाँ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, मुझको छुटकारा चाहिए। और ये बहुत जल्दी से ठीक हो गया मेरा। और आप देख रहे हैं कि स्किन पर हल्के से स्पॉट्स रह गए हैं, ब्लैक। और प्रभु इन्हें भी बहुत जल्दी भरेगा। प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को निराश नहीं छोड़ता। जो विश्वास से आते हैं वो आशीषों से भर के जाते हैं। आज मैं छुटकारे और चंगाइयाँ पा चुकी, उसके लिए मैं पास्टर जी का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, उनका थैंक यू करती हूँ कि उनके द्वारा परमेश्वर ने मेरी चंगाई रखी थी। हालांकि पास्टर हरिदास भी प्रार्थना रेगुलर कर रहे थे, लेकिन किसी को परमेश्वर ने चुना होता है किसी कार्य के लिए। मेरी छुटकारा जो होना था पास्टर जी के द्वारा होना था। तो मैं थैंक यू करती हूँ पास्टर जी का कि आज मैंने कहा मैं आपके भवन में आके प्रभु के लिए थैंक यू करूंगी कि उसने मुझे पूर्ण रूप से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने इमली की चटनी भी खाई है, मैंने सब कुछ खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। कल मैंने लेमन जूस भी पिया था देखने के लिए कि शैतान अभी भी मेरे आसपास है कि नहीं। लेकिन जब हम उसे भगा देते हैं ना, कमांड करके भगाते हैं, हमको सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। तो ये एक छोटी सी बीमारी, जब मैंने कहा पास्टर जी को तूने प्रभु कैंसर से चंगाई दे दी, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको
कमांड करती हूँ कि निकल जा, तो वो निकल गई। और आज हम सब, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, आप सबके लिए भी, कि कोई भी ऐसी बीमारी, समस्या या कुछ भी है, तो आप अगर उसको यीशु मसीह के नाम से कमांड करेंगे कि निकल जा, तो वो भाग जाएगी। चाहे वो कुछ भी, आपके घर में फैमिली प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, नौकरी, या फिर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कर्जे हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम में निकल जाता है, वो सब कुछ दूर हो जाता है। प्रभु हमें शांति देने के लिए आया, वो हमें शांति देता है। तो आज मैंने छुटकारा और चंगाई पाई। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी विश्वास में बढ़े और अपनी उन बीमारियों जिनके लिए आप अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, जिनको शेयर नहीं कर पाते हैं, उनको भी प्रभु से शेयर करें और वो रास्ता खोलेगा। जैसे मेरे लिए एक प्रभु का दास मेरे घर चलकर आ गया और मुझको चंगाई दी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में आमीन।